सोलन टू अनरेबल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यह डोंगर से कहता है कि मैं नहीं जानता कि बिग ब्रदर भाई भाई की कंडीशन अभी कैसी है, इसलिए चलो चल के देखते हैं। और जैसे ही ये भाई भाई के रूम के अंदर आते हैं तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ली जुआन होती है और ये कहती है कि मैंने बस अभी अभी ही भाई भाई को ब्रेकफास्ट दिया है और उसकी इंजरीज को ही देख रही थी। और फिर यह पूछता है कि ब्रदर भाई भाई आप कैसे हैं, जिसपे भाई भाई कहता है कि चिंता मत करो, ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो गया हूँ और मेरे जो जख्म थे वो भी रिकवर हो गए हैं। और तभी लीजवान कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ और सब कुछ प्लान के अनुसार ही होगा। और इतना कह के लीजवान यहाँ से चली जाती है और यह कहता है कि अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है, मैं बस नहीं जानता हूँ कि अभी टीचर जिया को क्या हुआ है, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ महसूस किया है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनके दिल को किसी चीज ने कवर कर रखा है और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से साइलेंट है। और ऐसा दिखता है कि उन इविल सोल मास्टर्स ने उनकी मेमोरीज को भी सील करके रखा है। लेकिन ये सिचुएशन उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जख्मों का बलिदान देके उसकी सोल को जगा दिया है और ये चीज भी प्रूव हो चुकी है कि मैं सफल हो गया हूँ, क्योंकि जिया का दिल जो पहले बंद था वो अब ओपन हो गया है। और इस बात को सुन के युवा रोते हुए गुस्से से कहता है कि आपने तो हमसे कहा था ना कि आप हमें दोबारा से झांसा नहीं देंगे, लेकिन आपने लास्ट टाइम पे हमसे दोबारा से झूठ बोला। जिसपे भाई भाई इसे शांत करते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता था। और वैसे वो जो कल का मैच था वो सच में काफी थ्रिलिंग था और उस टीम बैटल के अंदर हर एक मोमेंट पे रोंगटे खड़े हो रहे थे और हम सभी वाकई में तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और तुमने तो वाकई में अपनी पावर को काफी गहराइयों में छिपा के रखा था और अब सभी ने ही तुम्हारी पावर को जान लिया है। और उन होली स्पिरिट कल्ट वालों से अब थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि अब वो पक्का तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। और ये बताओ कि क्या सब कुछ तैयार हो गया। तो यह कहता है कि ये तय हुआ है और आज की ये रात काफी बड़ी होने वाली है और कल सुबह सब कुछ रिवील हो जाएगा। और अब जब सीनियर सिस्टर जांग ने आपको ब्रेकफास्ट करवा ही दिया है तो हमें भी आपके लिए ब्रेकफास्ट लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं और अब आप अच्छे से आराम कीजिएगा। तो भाई भाई थोड़े गुस्से के साथ कहता है कि तुम में तो वाकई में काफी हिम्मत आ गई है जो तुम बिग ब्रदर के मजे ले रहे हो। और फिर भाई भाई मजाक से हटके काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि अगर आज रात तुम कुछ भी नहीं कर सके तो तुम सबसे पहले अपनी सेफ्टी को अहमियत देना। और इस चीज से शेरेक और टांग सेक्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए असली फ्यूचर तो तुम ही हो और तुम अच्छे से जान लो कि तुम किसी भी तरीके के बड़े खतरे में नहीं पड़ोगे। जिसपे यह कहता है कि ब्रदर आप चिंता मत करिए, हम पहले ही सब कुछ तैयारी कर चुके हैं और हमारे प्लान के अनुसार कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मेरे पास तब भी। लेकिन भाई भाई फिर भी युवा को केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इसका सच में बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और फिर यह डोंगर से कहता है कि डोंगर जब आज रात को हम एक्शन ले रहे हो तब तुम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम खड़ी मत करना। जिस पर डोंगर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुझे कई दफा बताया है कि ये सारी ही सिचुएशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी तो मुझे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता होगी। और उससे भी बढ़कर आज रात जिस सिचुएशन में तुम होगे वो तो हमसे भी कहीं ज्यादा डेंजरस होगी और दोनों तरफ की सिचुएशन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात एक्सपोज होने की, तो तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि अगर हम अपने आप को फोर्स करते हैं तो हम वहाँ से बच के भी निकल सकते हैं। और तुम चिंता मत करना, हम अपने आप को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसपे यह कहता है कि अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में चिंता है और वो ये है कि वो रास्ता जिससे हम सभी जाएंगे। और तभी अचानक से कोई यहाँ पे अपने लेटर को भेज देता है और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर किसने इस लेटर को भेजा है। और फिर ये दोनों ही जैसे ही इस लेटर को खोल के देखते हैं तो इस लेटर के अंदर लिखा होता है कि जितना हो सके उतना जल्दी अभी के लिए यहाँ से चले जाओ और अभी के लिए वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सेफ होगी, इसलिए वहाँ से जल्दी से चले जाओ। और इस लेटर को पढ़ के डोंगर की सटक जाती है और ये गुस्सा करते हुए कहती है कि वैसे तो मुझे नहीं पता कि इसे किसने भेजा है, लेकिन पढ़ के ऐसा दिखता है कि इसे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह है। जिस पर यह घबराते हुए कहता है कि मैंने इस लेटर के ऊपर एक मार्क देखा है तो ये पक्का जूजी ही होगी। और भाई साहब इस बात को सुनकर डोंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये वाकई में गुस्से में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है और ये कहती है कि हमारे दोस्त तो हर जगह ही हैं और अब तो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से लेटर भी मिलने लगे। जिसपे यह कहता है कि डोंगर ये समय जेलस होने का नहीं है। जिस पर डोंगर कहती है कि मैं इतनी आसानी से जेलस नहीं होती हूँ, लेकिन तब भी ये जूजी तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा अच्छी है और इस जैसे नाजुक लम्हों में उसने असल में तुम्हें लेटर भेजने का भी खतरा उठाया, तो तुम भी इस दोस्ती को याद
रखना। और याओ कहता है कि ऐसा देखता है कि हमने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सिचुएशन सीरियस है और पाकर जूसी को कुछ न कुछ तो सन मून एम्पायर के प्लान के बारे में पता है। जिस पे डोंगर कहती है कि आखिर उसका क्या मतलब है कि वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सेफ है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा पहले का जजमेंट गलत हो। जिस पे याओ कहता है कि सही हो या गलत लेकिन वेस्ट साइड हमारी सिर्फ इकलौती चॉइस है। हालांकि हमारे टांग सेक्ट का लक्ष्य सेफली यहाँ से निकलने का है, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो मैं सिर्फ सभी लोगों को मेरे अंडे डमी प्लेन के अंदर ही ले जा सकता हूँ। हालांकि जब समय आएगा तो हम तीनों ही तरफ की मेन फोर्सेस को फॉलो करेंगे वेस्ट की साइड अटैक करने के लिए, लेकिन अगर किसी भी तरीके की मुसीबत खड़ी होती है तो हम सभी तुरंत ही छिप जाएंगे। जिस पर डोंगर कहती है कि लकीली हमारे पास अब भी तुम्हारे ट्रम्प कार्ड हैं। जिसके बाद में ग्रीन होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि टांगसी और टांग वो अभी तक नहीं आए, क्या तुमने उन्हें टाइम के बारे में नहीं बताया था क्या कि आज थोड़ा जल्दी आना है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। जिस पे चैनन कहता है कि मैं पहले ही इस मैसेज को डिलीवर कर चुका हूँ। जिस पे ये एल्डर कहता है कि अगर वो लोग नहीं आए तो उन्हें अपनी जिंदगियों से मेरे ब्लैक वाटर के नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसका जो डिसिपल होता है वो कहता है कि टीचर इतने भी ज्यादा गुस्सा मत होइए और उन दोनों पे ही विश्वास रखिए, क्योंकि वैसे भी इस बारी का जो प्राइस है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी यहाँ पे लॉर्ड चैन भी आते हुए कहता है कि इतना भी चिल्लाओ मत, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे यहाँ पे आएंगे और इस फाइनल के खत्म हो जाने के बाद मुझे उनसे बात भी करनी है। और तभी यहाँ पे टांगवू आते हुए कहता है कि सभी लोग माफ कीजिएगा इंतजार करवाने के लिए। और टांगवू को यहाँ पे देख के लॉर्ड चैन कहता है कि हमारे सम्माननीय गेस्ट आप यहाँ पे आ ही गए और आप दोनों ही एकदम सही समय पे आए हैं और हमारे ब्लैक वाटर लीग की जो ग्लोरी है वो अब बस आप दोनों पे ही निर्भर करती है। जिस पे टांगो कहता है कि स्वाभाविक रूप से हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर लॉर्ड चैन कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, आखिरी बार जब हम मिले थे तब तुमने हम पे काफी अच्छी छाप छोड़ी थी, इसलिए इस कंपटीशन के बाद हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर टांगो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ इरादा अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का ही है और हम किसी भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और इनकी बातों को सुनकर चैनन काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि यंग मास्टर टांग की सिचुएशन काफी अलग दिख रही है और आखिर ये दोनों ही एक दूसरे को क्यों नहीं जानते हैं। जिस पे लॉर्ड चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कंपटीशन के बाद बात करते हैं। और चैनन तुम हमारे इन दो सम्मानीय गेस्टों को आज के फाइनल के बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो चैनन कहता है कि 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट का जो फाइनल है इसकी लोकेशन वेस्टर्न रीजन के बाहरी इलाके में है और हमने पहले से ही वहाँ पे तैयारी भी कर ली है। और रही बात कंपटीशन के रूल्स की, तो तीनों पार्टीज की तरफ से 3-3 लोगों को भेजा जाएगा और इनमें से हर एक को 3 घंटे दिए जाएंगे एक सोल टूल को बनाने के लिए। जिसके बाद ये 9 लोग 3 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और जो सबसे पहली चीज होगी उसमें स्किल को कंपेयर किया जाएगा उन सभी 9 लोगों के बीच में और जो लास्ट में आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जबकि ये जो बाकी के 8 लोग होंगे वो अगले मैच के लिए आगे जाएंगे और जो सेकंड मैच होगा वो एक बैटल होगी जिसके चलते जिस पर्सन के पास सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो सबसे कम स्कोर वाले के साथ लड़ेगा जिससे कि हमें टॉप 4 मिल सके। जिसके बाद इन चारों के बीच में सेमीफाइनल होगा, जिसके बाद आखिर में फाइनल। हालांकि एक चीज को याद रखना पड़ेगा कि ये जो तुम लोग 3 घंटों तक अपने सोल टूल को बनाओगे इसके तुरंत बाद कंपटीशन शुरू हो जाएगा और इस दौरान तुम लोगों को किसी भी तरीके का रेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग शुरू से ही अपनी पावर और स्टेमिना को बनाए रखो। और इस चीज को सुनकर टांगो भी हैरान होते हैं और ये मन में कहता है कि ये जो मिंगदो के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फाइनल गेम है ये निसंदेह ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और ना सिर्फ इसमें सोल टूल बनाना है बल्कि फाइट भी लड़नी है और तो और उसे जीतना भी है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। और तभी लॉर्ड चैन कहता है कि हम अपने तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बाकी की 2 ऑर्गेनाइजेशन एरिना फाइट के लिए कुछ भी कहें लेकिन तुम लोगों को संभल के रहना ही होगा। और अब जब तुम लोग मेरे ब्लैक वाटर लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम तुम तीनों के भी योगदान को बेकार नहीं जाने देंगे और इससे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम में से कौन चैंपियनशिप को जीतता है, लेकिन हमारा ब्लैक वाटर बाकियों को भी प्राइजेस देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन गिफ्टों को बाकी की 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और चलो इनके गिफ्ट को यहाँ पे लेके आया जाए। और तभी यहाँ पे एक मेटेलिक बैग ला के रख दिया जाता है और इसे देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं, जबकि टांगो इसे देख के मन में कहता है कि ये मटेरियल तो काफी ज्यादा थिक है और ऐसा लगता है कि इस बॉक्स ने अपने अंदर एक काफी हाई लेवल के सोल टूल को संभाल के रखा है। और
और तो और सिर्फ इस बॉक्स को पासवर्ड से ही ओपन किया जा सकता है, जो कि एक प्री डिटरमाइंड बीट रिदम है। और इसके अलावा असल में अगर तुमने किसी भी तरीके के रॉन्ग पासवर्ड को एंटर किया तो ये बॉक्स बिना किसी नोटिफिकेशन के तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स एक हाई लेवल का एक्सप्लोसिव बॉक्स है। और जैसे ये बॉक्स खुलता है तो इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सोल टूल था उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट आ रहा होता है। और इस सोल टूल वेपन को देख के युहा भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो लेवल 9 के सोल कैनन जितनी है, जो कि एक ट्रांसेंडेंट डुओलो को सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई टाइटल डुओलो इसका सीधा सामना करता है तो उसकी तुरंत मौत होने के अलावा कोई और संभावना नहीं है। और यहाँ तक कि पूरे सनमून एम्पायर के अंदर भी जितने भी लेवल 9 के सोल टूल्स हैं वो डेफिनेटली 50 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक लेवल 9 का सोल टूल काफी होता है एक छोटी सी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि सिर्फ 2 शॉट्स में मीडियम साइज की जो सिटी होगी वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगी। और लॉर्ड चेन इस सोल टूल को दिखाते हुए कहता है कि ये लेवल 9 का सोल कैनन है और इसका नाम डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म है और इसका ओनर भी तुम में से ही एक कोई होगा, और जो भी पहले स्थान को हासिल करेगा वही इसका मालिक होगा। और फिर लॉर्ड चेन तुरंत ही अपनी पावर से इस बक्से को बंद कर देते हैं, जिसके बाद लॉर्ड चेन यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो भी नौजवानों अपना बेस्ट देना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।